कर रहा है, लीला तेरी अजब निराली है। और पर्वत के ऊपर वृक्ष लगावे जग का माली है। देखा होगा आप लोगों ने, पहाड़ पर पत्थर होता है, वहाँ पानी भी नहीं एक फुट ठहर सकता, लेकिन पत्थर में भी वृक्ष लगा देता है। ऐसा है हमारा तुम्हारा परमात्मा। कभी भी कल्पना की है, फल के अंदर बीज, बीज में बड़ा वृक्ष शोभे। फल लगे वृक्ष की डाल जहाँ पर बीज बड़ा हो गए, यानी छोटा सा अंकुर होता है, उसी के अंदर वृक्ष होता है और वृक्ष में फल लगे हुए होते हैं। और आगे लिखा, समझ में भेद नहीं आवे, जाके हाथ पैर सब बंधे गर्भ में बालक क्या खावे। और ये सत्य है भक्तों, जब बालक माँ के पेट में होता है, पता नहीं कैसे जीवित रहता, ना तो उसे सांस मिलती है, ना भोजन मिलता है। कैसी लीला है विधाता की। खोले जाके अटल समाधि है और पर्वत ऊपर वृक्ष लगाने जग का माली है भक्तों। सारा जग बनाई प्रभु न्याय किया करता और कर्मन के अनुसार जीव को जन्म दिया करता, परिषद बनाता। परमात्मा ने सारा संसार बनाया है, लेकिन हमें आपको अपने कर्मों के ही अनुसार जीवन मिलता है।
हमारे अच्छे कर्म है तो मनुष्य का जीवन मिल जाएगा, अगर खराब है तो पता नहीं किसी पशु में पहुंचा दे, किसी पक्षी में पहुंचा दे, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हमें और आपको शुभ कर्म करने चाहिए। और क्या लिखते हैं आगे, और चले न्याय की तुला, ईश घर न्याय पक्ष पाती। यानी भगवान के तरह हमेशा न्याय होता है, वहाँ रिश्वत नहीं चलती किसी की रिश्वत महाराज। अगर रिश्वत चलती तो परमात्मा भी बिक जाते। वो ऐसा जज है, ऐसा हाई कोर्ट है, ऐसा महान हाई कोर्ट है जहाँ पर सिर्फ तुम्हारे कर्म देखे जाते हैं। ये नहीं देखे जाता कि तुम पैसे वाले हो हम गरीब हैं, न ये ताकत देखी जाती है, न रूप देखा जाता कि ये सुंदर है दूसरा काला है। सिर्फ कर्म देखे जाते हैं बच्चों। और इसी बीच में जो हमारे पास में पुरस्कार आया है 501 रुपया, यानी अध्यापक प्रमोद कुमार जी की तरफ से, जो वैसे तो हाजीपुर के बसने वाले हैं, अब वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट कास्टगंज में रहते हैं, उनकी तरफ से हमारे पास में आया है 501 रुपये का पुरस्कार। भगवान से प्रार्थना करेंगे प्रभु ऐसे भक्तों को हमेशा खुश रखते, राधा रानी भंडार भरती रहे। जो हमारे गले में नोटों का हाथ डाल करके सम्मान कर रहे हैं, और भगवान से प्रार्थना करेंगे ऐसे भक्तों को हमेशा खुश रखे, राधा रानी भंडार करती रहे। बुढ़ापे में चिंता कर रहे हैं। और ये विशाल कुमार जी जो पंजाब से आए हैं, उन्होंने हमें चेहरा पहना करके हमारा सम्मान किया है। भगवान से प्रार्थना करेंगे भगवान ऐसे हमारे युवा भाइयों को दीर्घ आयु प्रदान करें और इन्हें शिक्षा में सफलता बहुत उत्तीर्ण प्राप्त हो, जिससे आगे चल करके माता पिता का नाम रोशन करें।
उसमें कलम टूटने की संभावना है। इसीलिए हमारे गुरुदेव कलम तोड़ के ये भजन हमें दिया था। उनका भी नाम कलम तोड़ता, उन्होंने इस गाने की बहुत सुंदर व्याख्या की है। और आगे काम बिना नेत्र तू ही लगता, यानी बिना कहीं किसी ने हमारे आपने परमात्मा को नहीं देखा है। बिना हाथों के करोड़ों काम करते हैं प्रभु जी, और बिन गानों से हमारी सबकी प्रार्थना विनती सुनते भक्तों, बिना आंखों के देखा करते हैं, और बिना पैरों के भगवान जाने कहां कहां घूम आते हैं। ये प्रभु की महिमा है। भगवान की कल्पना देखो कितनी सुंदर है। दो लाइनें और रह गई इस भजन की। रचे तुम सूरज और चंदा, भूमि गिरह अनेक पड़त में काहू में धंधा। अब अंदाजा लगाओ, ये रोड अपने प्रधान जी विधायक जी किसी ने बनवाया होगा। बड़े बड़े रोडों का निर्माण बड़े बड़े ठेकेदार कराते हैं, गवर्नमेंट कराती है। उस पर तमाम वाहन दौड़ते, लेकिन आपस में भिड़ जाते हैं। सिर्फ एक सड़क पर ही तो दौड़ रहे हैं। और परमात्मा ने इतने ग्रह बनावे, तारामंडल में देखा होगा रात को कितने तारे निकलते, किसी ने उनकी गिनती नहीं कर पाई। आपस में चारों ओर घूमते, लेकिन कभी फंदा नहीं पड़ता उन्हें। आगे लिखा, हमारे भाई बंधु बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, कभी भी ये दिखाए अफ्रीका से पक्षी उड़कर के 900 कोस समुद्र को यानी 2700 किलोमीटर पार करके अपने भारत में आता, वो कौन सा पक्षी है परिचय वाला?
कौन सा पक्षी है? यानी 2700 किलोमीटर उड़ करके अफ्रीका से भारत में आता है। और ऋतु वायु का कैसे पता लगाता है? आप गिद्ध बता रहे हो जिसे गरुड़ कहते हैं, उसकी कोई औकात नहीं है हमारा। लगाओ अंदाजा कौन सा पक्षी। और आप सबने देखा है, रोजाना देखा है? यानी पक्षी 900 कोस 2700 किलोमीटर अफ्रीका से उड़ करके भारत में आता है, लेकिन 12 महीना अपने भारत में रहता ही नहीं। यानी 4 महीना यहाँ और 8 महीना अफ्रीका के अंदर रहता है। अरे भैया हरियालू ना है, तुमने सबने देखा है और अच्छे से जानते हैं सभी लोग, लेकिन किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है। चलो हम बता दे रहे हैं। कोयल को तो देखा होगा आपने? कितने लोगों ने कोयल को देखा? आप ऊंचा करें। अच्छा भाई, कोयल देखा होगा आपने। जब शरद ऋतु आ जाती है अपने यहाँ पर, तो कहीं कोयल नजर नहीं आती है। परीक्षक महाराज, जब जाड़े की ऋतु आ जाती है तब कोयल दिखाई नहीं देती। और गर्मी जैसे ही बसंत ऋतु आई, कोई फागुन को महीना लगो तो उड़ के वहां से तुम्हारे यहाँ जाती है। बताओ से ऋतु यानी गर्मी और सर्दी का पता कैसे लगता है कि भारत में गर्मी है? इसीलिए आता है, कोयल होती है भक्तों। दुनिया में किसी की सत्ता भारी नहीं है। हम और आप कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, लेकिन उन्होंने सत्ता ना, एक दिन उन्होंने सत्ता खत्म हो जाएगी, लेकिन सत्ता तो परमात्मा की है।